हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और ये व्लॉग कुछ दिनों का मिक्सचर ही है, समझे 2-3 दिनों का है। क्रिसमस के टाइम का है और उसके बाद के टाइम का है, न्यू ईयर का है। तो आप सबको अभी से न्यू ईयर मुबारक हो, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि खुशियों भरा, अमन व सलामती से भरा ये साल हो, हम सब के लिए खुशियाँ लेके आए और सलामती का, अमन का पैगाम लेके आए। तो खैर अब 2024 तो ख़त्म ही हो रहा है। ये क्रिसमस नाइट थी, क्रिसमस नाइट के अगले दिन ही था जब 25 दिसंबर थी। तो हमारी दावत हो चुकी थी क्योंकि ऑफ था सबका, तो हम लोगों ने एक छोटी सी दावत रखी थी अपने आपस में ही। तो दावत हो गई, सब चले गए थे। रात को जब फ्री होके मैं ऊपर आई तो देखा कि सामने एम्बुलेंस वगैरह आई हैं और ये वाले नेबर भी जो है निकल के देख रही थी, वरना नॉर्मली ये लोग नहीं देखते, बहुत जल्दी सो जाते हैं। क्रिसमस की वजह से सब लोग जाग रहे थे, डिनर वगैरह थे सबके घर में, शायद कई घरों की लाइट ऑन थी, तो इस वजह से शायद लोगों का ध्यान गया कि बाहर कुछ हो रहा है। तो कोई पेशेंट ही थी शायद, जिनको मैंने अक्सर ही देखा है कि व्हील चेयर पर वो हमेशा अपने साथ जो है एक और लेडी होती है उनके, तो वो लोग टैक्सी पे आते जाते हैं, व्हील चेयर पर होती है वो खातून। तो उन्हीं के घर था शायद, और इनकी कोई क्रिसमस पार्टी भी चल रही थी क्योंकि दूसरा बंदा जो नज़र आ रहा था उनके घर का, तो उसने सेंटा क्लॉज की कैप भी पहन रखी थी। तो खैर 2 एम्बुलेंसेस आई थी और एक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी हेल्प वगैरह के लिए आती है। तो यहाँ पे पेशेंट को उन्होंने एम्बुलेंस में ले गए थे वो लोग स्ट्रेचर पे डाल के, और अब सारी एम्बुलेंस वगैरह भी जा रही हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी चलेगी। तो ये तो क्रिसमस नाइट का टाइम था और बस अल्लाह पाक सबके लिए साल जो नया आ रहा है 2025 एकदम खुशियों भरा हम सब के लिए सलामती और आफ़ियत का साल हो। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि हमारी तमाम, आप सब की तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों। अल्लाह पाक हम सब यूट्यूब पर मेहनत करने वालों को कामयाबी दे, आमीन। तो हैप्पी न्यू ईयर। और उसके साथ ही अब नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग हो चुकी है, तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे बस नाश्ते में जो है चाय और पराठे बन गए थे, गर्मा गर्म कड़क कड़क से पराठे। तो हमारा नाश्ता यहाँ पे एकदम से रेडी हो चुका था, नाश्ता कर लिया। उसके बाद जो है बस अब किचन समेटती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सब जगह डस्टिंग वगैरह करनी है थोड़ी बहुत, तो वो सारे काम करने हैं। और साथ ही बाहर का वेदर भी चेक कर लें तो कितना अच्छा लग रहा है, और आसमान पे जिस तरह के बादल बिखरे हुए हैं उनको तो देख के ये और भी अच्छा खूबसूरत हसीन मंज़र लगता है कि एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में जो इस तरह से बिल्कुल ही रुई जैसे बादल जो दिख रहे थे, तो बेहद अच्छा लग रहा था। खैर मैंने आज फटाफट से खाना भी जल्दी बना लिया था। आलू और चिकन का सालन है वो बना लिया इंस्टेंट पॉट में, साथ ही रोटियां भी बना के रख रही हूँ और राइस भी बना लिए थे। और टाइम देख ले यहाँ पे अभी तक 12 भी नहीं बजे, क्योंकि हमने सोचा था कि खाना वाना बना के सब सेट करके रख लेते हैं और हस्बैंड नमाज़ पढ़ के जब फ्री हो जाएंगे तो हम चलेंगे ग्रॉसरीज़ लेने। और साथ ही यहाँ पे बाहर की जो क्रिसमस डेकोरेशन थी वो सब ले आए, अब इनको बेसमेंट में रखना है, ये सब सेट कर देंगे, पैक करेंगे। और साथ ही जो हमारा क्रिसमस ट्री था उस पर से भी ऑर्नामेंट्स हटा के बस इस ट्री को भी अलग अलग पीसेस करके इसको वापस इसके डब्बे में पैक कर देंगे। और नेक्स्ट ईयर जब होगा तो देखते हैं कि इसको किस तरह से हम डेकोरेट करेंगे। ऑर्नामेंट्स का जो पैक था वो मैंने रखा हुआ था, तो सारे ऑर्नामेंट्स उनके पैक्स में डाल के वापस बंद कर दूँगी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए सेफ़ रहेंगे। क्योंकि बिल्कुल ही लो क्वालिटी के हैं, कम प्राइस वाले, जस्ट डेकोरेशन के लिए लिए थे, तो इनको सेव करके रख देंगे, नेक्स्ट टाइम काम आ जाएगा। खैर खाना वाना बना के सब कामों से फ्री होके अब हम लोग निकल पड़े थे अपनी ग्रॉसरीज़ लेने। और साथ ही रोड पे देख लें कि बर्फ़ वगैरह तो नहीं है आसपास उतनी, बहुत हद तक मेल्ट हो चुकी है, जो बची हुई स्नो है वो तो आइस ही बन चुकी है। और ये वाली आइस तो बस अल्लाह खैर करे, ज़रा सा पैर रखते तो स्लिप हुए जाते हैं और ये बहुत ही ख़तरनाक होती है। बहुत से लोग इस पे से जो है ना स्लिप होके अपनी हड्डियाँ तुड़वा बैठते हैं। तो खैर यहाँ पे देख ले, इस तरह भी पूरा आसमान का यही मंज़र है। सूरज की रोशनी थी, अच्छा रोशन दिन था, लेकिन इस धूप पे मत जाइएगा क्योंकि बाहर -6 -7 चल रहा था।
ठंडा मौसम था लेकिन उतना नहीं था, धूप की वजह से नॉर्मल लग रहा था। पहले तो हम लोग यहाँ बल्क बार्न आ गए। यहाँ से हमने प्याज का एक बड़ा सा पैक ले लिया, तकरीबन 50 पाउंड का था और $19 में हमें पड़ गया। कुछ वेजिटेबल्स ले ली और साथ ही अब हम लोग जा रहे सुपर स्टोर। और राइट साइड पे जो छोटा सा पॉन्ड दिख रहा है तो वो फ्रीज़ हुआ पड़ा है, लेकिन इस पे जाने की गलती कोई नहीं करेगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि उतनी सख्त स्नो नहीं जमी हुई, इस पर आइस सॉफ्ट है। तो खैर यहाँ सुपर स्टोर में आ गए और यहाँ पे हमसे गलतफहमी हो गई। इन लोगों ने टैक्स आगे पीछे लगा रखे थे। यूँ लग रहा था कि पिस्ता जो उन्होंने $5 में किया और मूंगफली जो है $25 में, लेकिन जब घर आके चेक किया बिल वगैरह तो पीनट तो वही अपने रेगुलर प्राइस में थी, वरना ये था कि 1 kg हमें वॉलमार्ट में $12 $11 तक मिलती है और यहाँ पे जो है $12 में हमें 2 kg मिल गई थी। फिर भी उस हिसाब से काफ़ी था, तो जितना बहुत सामान लेना था हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ काउंटर पे आ गए थे बिलिंग करने के लिए और बिल यहाँ पे माशाल्लाह से $216 या $17 तक का बन गया था और साथ ही जो है $50 तक तकरीबन जो है बल्क बार में भी बन गया था, तो अच्छा खासा अमाउंट हो गया था। अब बस सुपर स्टोर से निकल आए हैं, सामान गाड़ी में लोड कर दिया और अब चलते हैं घर की तरफ। ग्रॉसरी शॉपिंग करते करते अच्छा खासा टाइम हो गया था हम लोगों को, यहाँ पे तकरीबन 3:30 का टाइम था और अब हम लोग जा रहे घर की तरफ। तो बस फिर घर जाएंगे, खाना तो तैयार है, सामान सारा ग्रॉसरी का जो है उनकी जगह पे रखना है और उसके बाद जो है बस खाना वाना खा के हम फ्री हो जाएंगे। थकन भी हो रही है लेकिन खैर बस नया साल शुरू होने वाला है, तो आप सबके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। आप सभी यूट्यूब पे काम करने वाली बहनें जो हैं, मेरे भाई जो हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके साथ इतना अच्छा रिश्ता बन गया एक वाईटी पे, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे इस नए साल में। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस फुल वॉच कीजिएगा और मैं आप सबको अपनी दुआओं में पूरा याद रखूँगी और आपकी वीडियोस भी फुल वॉच करूँगी। इसी तरह से हम एक दूसरे का साथ देख के एक दूसरे को कामयाब कर सकते हैं और इंशाल्लाह इस नए साल में हम सभी मेहनत करने वालों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।